जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 को। जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और पार्ट 4 को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पार्ट 4 में हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड पर बेस्ड हैं। एग्जाम में बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक गलती कर देते हैं। जहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना था वहाँ वो एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और जहाँ एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करना था वहाँ एवरेज स्पीड फाइंड कर देते हैं। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो क्या करता है, एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड दोनों के आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस में इंक्लूड कर देता है। इससे होता क्या है, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस गलती से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा जाए। दोस्तों, सबसे पहले एवरेज स्पीड को जानेंगे कि एवरेज स्पीड होती क्या है। अब एवरेज स्पीड आपके 2 कंडीशन में अप्लाई होती है। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब जब समान दूरी दी हो, और जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, मतलब समान दूरी नहीं दी है। तो इस केस में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा कैसे अप्लाई होगा, तो इसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान के चलते एक पर्सन दिया हुआ है, ये आपका एक पर्सन है और इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाना है। मान के चलते हैं आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान के चलते हैं ये आपकी 40 किलोमीटर है। अब ये पर्सन क्या करता है, इसमें जो आधी दूरी है 20 किलोमीटर की जो दूरी है, इसे तय करने में इसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी की जो बची दूरी 20 किलोमीटर की दूरी, इसे तय करने की जो स्पीड है ये इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब देखो, जब आपका डिस्टेंस समान होता है, यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है और यहाँ की दूरी भी 20 किलोमीटर है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 2 है, x की वैल्यू आपकी 10 है, y की वैल्यू 15 है। इनको ऐड करेंगे दोनों स्पीडों को, ये आपका 10 प्लस 15 हो जाएगा। अब देखो 2 गुणा 10 गुणा 15, 10 और 15 को ऐड करेंगे 25 हो गया। और देखो 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस केस में यदि आपको एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला लगाना होता, एवरेज ऑफ स्पीड होता है चालों का औसत। आपको चालों का औसत निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, और जितनी स्पीड है ये आपका नंबर ऑफ स्पीड आ जाएगा। ये आपकी 2 स्पीड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो x आपका पहली स्पीड है 10 है, y आपका दूसरा स्पीड है 15 है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 25 को 2 से भाग देंगे तो आपका 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका एवरेज स्पीड है, मतलब औसत चाल। ये आपकी एवरेज ऑफ स्पीड है, मतलब चालों का औसत। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि जब आपकी समान दूरी ना हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में क्या होता है। अब मान के चलते एक पर्सन दिया हुआ है और इस पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 40 किलोमीटर की है। ए क्या करता है, जो पहली 10 किलोमीटर की दूरी है इसे तय करने की जो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगली जो 30 किलोमीटर की दूरी है इससे तय करने की जो स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस केस में देखो एवरेज स्पीड क्या बनेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस केस में बनेगा कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो कुल दूरी है कितनी, कुल दूरी आपकी 10 और 30, ये आपका 40 किलोमीटर की है। और इसके बाद देखो कुल समय निकालेंगे तो कुल समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 10 है, 10 बट्टे 5, ये आपका 2 घंटे निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से दूरी बट्टे चाल होगा 30 बट्टे 20, ये आपका 1.5 घंटे निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1.5, ये आपका 3.5 हो गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आ गया। यदि आपको निकालना होता एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करो, मतलब चालों का औसत निकालो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहली चाल और प्लस में दूसरी चाल, इनको ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड दे देना है। अब देखो पहली चाल आपकी 5 है और दूसरी चाल आपकी 20 है, और 2 से डिवाइड दे देंगे तो इसका 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इन चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
बाकी बची हुई दूरी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में चालों का औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। आपको निकालना है एवरेज ऑफ स्पीड। अब देखो जब भी आपको एवरेज ऑफ स्पीड निकालना हो तो क्या करते हैं, पहली चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है, 30/2 ये आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन कार से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाकी बची हुई दूरी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगी। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है ये आपके कांस्टेंट नहीं है, समान दूरी नहीं है, तो आपका जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो क्वेश्चन में दूरी आपको दी हुई है, कुल दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, तो कुल दूरी आपकी 100 किलोमीटर होगी। इसके बाद कुल समय फाइंड कर लेते हैं, टोटल टाइम है कितना। पहले 2 घंटे कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पहले 2 घंटे की बात हो रही है, तो पहले केस में जो टाइम है 2 घंटे आ जाएगा। और देखो 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। और टोटल दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर की दूरी अब भी बची हुई है। जो 60 किलोमीटर की दूरी है वो नेक्स्ट लाइन के लिए है, बाकी बची हुई दूरी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी, 6 घंटे में तय होगी, जाहिर सी बात है, तो यहाँ को 6 लिख लेना है। अब देखो 100/8 आ गया, 100 को 8 से भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो अब देखो 12.5 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में चालों का औसत एवरेज ऑफ स्पीड क्या है ये आपको निकालना है। अब देखो आपको निकालना है एवरेज ऑफ स्पीड, चालों का औसत। जब भी आपको चालों का औसत निकाला जाए तो फॉर्मूला होता है जितनी भी चाल है उनको ऐड कर लेना है। मतलब 2 चाल दी हुई है तो x + y आ जाएगा, 3 चाल दी होती तो x + y + z अपॉन में 3 आ जाता, लेकिन 2 चाल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो जो पहली चाल है ये आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो चाल है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 2 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 40 और 65 ये आपके 105 होते हैं और बट्टे में 2 है, 105 को 2 से भाग देंगे तो आपका 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अब देखो 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो दूरी है वो समान नहीं दी हुई है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दूरी अलग अलग दी हुई है, डिफरेंट है। 48 किलोमीटर की एक दूरी अलग है और 52 किलोमीटर की दूरी अलग है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा इस केस में कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो दूरी आपको दी हुई है, एक आपकी 48 किलोमीटर की दूरी है और दूसरी आपकी 52 किलोमीटर की दूरी है। अब उसके बाद निकालते हैं टोटल टाइम। अब देखो पहले केस में टोटल टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 48 किलोमीटर है और चाल आपकी 40 है, तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। इस केस में निकालेंगे टाइम कितना होगा, तो दूरी बट्टे चाल होगा। दूरी आपका 52 किलोमीटर है और चाल आपकी 65 किलोमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 × 48, 8 × 5 40, इसको 13 से काटेंगे, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। इसको सॉल्व करेंगे, 48 और 52 ये आपका 100 होता है, इसके एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 6 और 4 10 होता है। अब देखो ये 2 पे कटेगा, फिर ये 2 पे कटेगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज ऑफ स्पीड क्या होगी, तो आपको निकालना है चालों का औसत। तो एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला होता है जितनी भी स्पीड है उनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखो आपकी 3 स्पीड दी हुई है, x + y + z, और जितनी स्पीड है उनसे डिवाइड कर देते हैं। 3 स्पीड है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो पहली जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है,
दूसरी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और तीसरी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको 3 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 6 8 14, 14 12 26 होते हैं, तो 26/3 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो 3 8 24 और 2/3 आ गया, तो 8 से 2/3 हो गया। तो 8 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। अब देखो जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, कुल दूरी दी हुई है, ये आपकी 24 किलोमीटर है, ये आपकी 24 किलोमीटर है, ये आपकी 24 किलोमीटर है। तो 24 या 72, तो 72 किलोमीटर टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। उसके बाद निकालेंगे टोटल टाइम है कितना, कुल समय है कितना। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो पहले केस में 24/6 हो जाएगा, तो 6 चक 24, जहाँ से 4 घंटे निकल के आ जाएंगे। दूसरे केस में दूरी बट्टे चाल, तो 24/8 हो जाएगा, 8 से 24 निकल के आ गया। तीसरे केस में दूरी बट्टे चाल समय निकालने के लिए, तो 24/12 ये आपका 2 घंटे निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 3 7 7 2 9, तो 9 आ गया, तो 9 से इसको डिवाइड दे देंगे, 9 8 72, तो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। बस की दोनों चालों का औसत क्या है? एवरेज ऑफ स्पीड आपको फाइंड करना है। जब भी आपको एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करना है तो जितनी भी चाल दी हुई है उनको ऐड कर लेना है। यहाँ आपकी 2 चाल हैं, तो दोनों चालों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, ये आपका एवरेज ऑफ स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखो जो पहली चाल है ये आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और दूसरी चाल आपको निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 150 किलोमीटर की दूरी है ये 3 घंटे में पूरा हो रही है, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो दूसरी स्पीड आपकी 50 होगी, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे। 60 और 50 110 होते हैं, बट्टे में 2 काटेंगे तो आप 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अब देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बस की औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, समान दूरी नहीं है। जब आपकी समान दूरी नहीं हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब दोस्तों सबसे पहले कुल समय फाइंड कर लेते हैं, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम है कितना? 3 घंटे आपके ये हैं, 2 घंटे आपके हैं, 3 और 2 5 घंटे आपका टोटल टाइम निकल के आ गया। फिर निकालते हैं कुल दूरी। एक दूरी आपकी 150 किलोमीटर की है, दूसरी दूरी आपको फाइंड करनी है। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 2 घंटे टाइम है और आपको निकालना है कुल दूरी है कितनी। तो 4 गुना समय होता है, तो 60 गुना 2, ये आपको 120 आ गया। वैसे भी पता चल रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी होगी। 150 प्लस 120 ये आपके 270 होते हैं और अपॉन में 5 है। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 पच्चे 25 और 2 5 चौक 20, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। और 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। उसकी चालों का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ स्पीड आपको फाइंड करना है। जब भी आपको एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करना हो तो जितनी आपकी चाल है उनको ऐड कर लेना है। 2 चाल दी हुई हैं, x + y और अपॉन में 2, जितनी चाल है उनसे डिवाइड दे देते हैं। अब देखो पहली चाल आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी आपकी 10 है और 2 से इसको डिवाइड दे देंगे। अब देखो 22/2 आ गया, तो ये आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अब 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ समान दूरी दी हुई है, इक्वल डिस्टेंस है। जब आपका इक्वल डिस्टेंस होता है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2xy अपॉन में x + y। यहाँ आपका 2 रखना है। पहली चाल आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों चालों को ऐड कर देना है, 12 + 10। अब देखो
2 गुणा 12 गुणा 10, इनको ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 पे जाएगा। अब देखो 12 की 10 से गुणा करो 120 हो गया, बट्टे में 11 है, 11 दाएं के 110 और 11 99, तो समथिंग आपका 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज ऑफ स्पीड आपको फाइंड करना है। जब भी आपको एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करना हो, जितनी भी चाल दी हुई हैं उनको ऐड कर लेना है। आपकी 2 चाल दी हुई हैं, इनको ऐड कर लेंगे x + y, और जितनी चाल है उनके नंबर से इनको डिवाइड दे देंगे। 2 चाल है तो 2 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो x आपका 5 है, y आपका 6 है, 2 से डिवाइड दो, 11/2 हो गया। और 11/2 को लिखा जा सकता है 2 पंजे 10, 5 से 1/2, तो 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पी की औसत चाल एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में समान डिस्टेंस नहीं है, दूरी आपकी कांस्टेंट नहीं है। जब आपकी समान दूरी नहीं होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो सबसे पहले कुल समय फाइंड कर लेते हैं। ये आपका 6 घंटा है और ये आपका 3 घंटा है, तो इनको ऐड कर लेंगे। ये आपका 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 घंटे यहाँ से निकल के आ गए। उसके बाद कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी है कितनी? तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, तो 5 × 30 किलोमीटर की दूरी आपकी एक ये होगी, और 6 × 18 और 18 किलोमीटर की दूरी आपकी एक ये होगी। इनको ऐड कर लेंगे, 48/9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 × 18, तो 16/3 हो गया। 16/3 को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 3 पंजे 15, तो 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।